हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बच्चों के लगातार कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा आरआरबी का फॉर्म हम फिल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे इशू आ रहे हैं रिगार्डिंग टू आप वो फोटो कैप्चर नहीं कर पा रहे, लाइव फोटो का क्या सीन आ रहा है, आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ जो बड़ा बिग प्रॉब्लम है कि बच्चों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हर एक जानकारी को डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर। तो मैं आज आपको यही चीज़ें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यदि बात की जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इस बार देखो, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों के आधार पे जो नंबर रहता है वो अपने पेरेंट्स का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो करेक्ट करवा लीजिए, इसकी वजह से भी ओटीपी नहीं आता है। और इन केस यदि आपका इंटरनेट स्लो है तो सर्वर की इशू की वजह से, आधार सर्वर इशू की वजह से आपका जो है ओटीपी जनरेट नहीं होता है और बिना ओटीपी के आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आगे ही फॉर्म नहीं बढ़ेगा यदि आप ओटीपी को यहाँ पे वैलिडेट नहीं करेंगे आधार कार्ड का, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, आधार का वेरिफिकेशन कंपलसरी है आरआरबी में, क्योंकि इसी से आपकी सारी डिटेल्स कैप्चर की जाती है इसमें। और जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे सेंटर पे, तो तब आपको ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं रहेगी, डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो, एक जो कारण होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि हमारा जो आधार का नंबर है या हमारे आधार कार्ड पे किसका नंबर चढ़ा होता है, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा किसके नंबर पे ओटीपी आ रहा है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी बच्चे को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो फॉर्म फिल करवाना है वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके आप फिल करवा सकते हो। घर बैठे आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया द्वारा ही आपका फॉर्म को फिल किया जाता है। सेकंड चीज़ क्या है, देखो आधार वाला मैंने पॉइंट यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर की वजह से कभी कभी होता है कि नहीं होता। मैं मेक श्योर ये आपसे सजेस्ट करूँगा भाई कि आप क्या करिए कि आपने जो फॉर्म है वो डे में फिल करिए, रात में मत कीजिएगा। रात में सर्वर काफ़ी ट्रैफिक होता है, काफ़ी बिजी जाता है, इसलिए हो सकता है कि उस पर आपको ओटीपी जनरेट नहीं हो। सेकंड चीज़ क्या है कि लाइव फोटो कैप्चर, ठीक है। लाइव फोटो कैप्चर भी आपको ही करना है, ठीक है। यदि आप कहीं पे शॉप पे करवा रहे हो, कहीं पे करवा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा। अच्छे से आपको आई बिलिंग करना है, आपका जो बैकग्राउंड हो वो होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ठीक है। और जो सर्कल आता है, एक सर्कल उसमें आता है, तो उसमें आपका फेस होना चाहिए। फिर ऐसा आप आई को ब्लिंक करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थोड़ी देर वेट कीजिएगा। वहाँ पे भी आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, इंटरनेट यदि स्लो होगा तो वो कैप्चर अपलोड नहीं होगा, फिर आपको बार बार री कैप्चर करना पड़ेगा। और उसमें जब ज़्यादा समय नहीं होता है, कम से कम 5 मिनट में आप 2 से 3 बार ही कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कि कैप्चर के रिगार्डिंग क्या है। उसमें ऐसा नहीं है, आप आराम से कैप्चर कर सकते हो, अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हो। मेरे बहुत सारे कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करवा रहे हैं उन्हीं के साथ मैं ये कर रहा हूँ कि वो उनको लिंक दे देते हैं, वो अपना कैप्चर करके दे देते हैं और ईजिली कैप्चर हो जाता है। ऐसा कोई ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है वो, ठीक है। तो यदि ऐसा है तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है आप कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कि सर हमारे कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत सारी हमें समस्या आ रही है। देखो, समस्या किसको है मैं बता देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के नहीं नहीं होगी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी हो सकती है, एससी वालों के लिए भी हो सकती है, एसटी वालों के लिए भी हो सकती है, और जो बिग समस्या ओबीसी वालों बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बात कर ले हम, फिर लास्ट में डिटेल में डिस्कशन करेंगे ओबीसी का। अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो भाई अपना जो सर्टिफिकेट है वो 2025-26 का बनवाइएगा। और उसमें जो हो गया अप्रैल मई जून जुलाई का इशू ऑफ डेट होना चाहिए, ठीक है। ये मैंडेटरी है आपके लिए, नहीं कि आगे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं आज ये भी बताऊंगा कि भाई इसका एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, आरआरबी का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भाई आपकी जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो इशिंग ऑफ द डेट है वो कब होना चाहिए, अप्रैल मई जून जुलाई तक होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए भी सेम चीज़ें रहने वाली है। अब बात आती है ओबीसी की, तो ओबीसी का फॉर्म तो आगे ही नहीं बढ़ता है यदि आप उसमें वैलिड सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें यदि आप एनसीएल लगाते हो तभी जाके फॉर्म भरेगा। यदि एनसीएल नॉन एनसीएल करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग हो रहा है, ताकि वजह से उससे आपका जो फॉर्म है आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब मैं इशू डेट उसमें डाल रहा था कि आपका जो सर्टिफिकेट है कौन सी डेट को इशू हुआ है, यदि आप 2025 के भी हो स्टूडेंट्स, आई रिपीट 2025 के भी हो, और आप जनवरी फरवरी मार्च में भी आपने यदि इशू करवा लिया है तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्लियर करिएगा। अपना जो ओबीसी का है एनसीएल वाला सर्टिफिकेट है जो, और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, उसको आप रिन्यू करवाइए। और उसमें जो रिन्यू और इशू डेट है वो आपकी अप्रैल के बाद की होना चाहिए, तभी जाके वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करे। जो बच्चे हमेशा पूछ रहे हैं मेरे पास जो पुराना सर्टिफिकेट इन लोगों का चला आ रहा है
पुराने ज़माने से वो एक्सेप्ट हो जाएगा क्या? तो भाई साहब वो नहीं होगा, ठीक है। जब आपका सर्टिफिकेट 2025 का जनवरी फरवरी का एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो पुराना है तो नहीं होगा। आपके पास अभी भी समय है, आप बनवा लीजिएगा, यही चीज़ है। नहीं तो आप फॉर्म को फिर अनरिजर्व कैटेगरी से फिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आप इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम थी मैंने सॉल्व कर दी कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप वैलिड पर्सन से अपने फॉर्म को फिल करवाइएगा ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आरआरबी का एग्ज़ाम कब होगा सर। तो देखो आरआरबी का जो एग्ज़ाम है प्रीवियसली ईयर की यदि मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो प्रीवियसली ईयर भी कम से कम 3-4 महीने के बाद ही एग्ज़ाम हुआ था। और इस बार जो वैकेंसी है सितंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। सितंबर से लेके तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। देखो अब मैं बता देता हूँ जनवरी के लास्ट में और फरवरी फरवरी तक, जनवरी या फरवरी टिल, इससे ज़्यादा नहीं खींच पाएगा क्योंकि इनको आगे भी बहुत सारी चीज़ें करना होती है। तो आपका जो एग्ज़ाम 2026 में लास्ट एंड द जनवरी एंड द फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपके लिए है। जो मेरे से हमेशा पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम आपका फरवरी में हो सकता है, ठीक है, जनवरी या फरवरी में हो सकता है। तो अपनी तैयारी में अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, आपके पास समय। और अभी भी रिजल्ट आया हुआ है, आरआरबी का रिजल्ट आया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। हमारे नॉन अननोन जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप भी मेहनत कीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। कुछ नहीं कहता है, सिलेक्शन ह्यूमन का ही होता है। तो आप भी अच्छे से स्टडी कीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिलेबस भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा नंबर का नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग है। और नॉन नर्सिंग भी कम नंबर का आता है। तो एम्स से तो कहीं अच्छा है कि आरआरबी का आप एग्ज़ाम देके एक ही बार में क्लियर हो जाओ। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम होता है, सैलरी भी भाई आपको लाख 90+ सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप रख लीजिएगा कि भाई कितना आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और आरआरबी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है वो बता दी। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय या ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय क्या क्या आपको इशू आ रहे हैं उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी यदि आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि डाउटफुल चीज़ें हैं तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस। और वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, अपना वैलिड फॉर्म फिल करवा ले, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।